मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया था हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, जानकारी दे दी गई है, योगी आदित्यनाथ को भी जानकारी दे दी गई है। नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना, जिन्होंने खुद कहा कि शिवराज सिंह जो चौहान हैं उन्होंने भी जानकारी दी है। अब आगे का प्लान क्या एक्शन प्लान होगा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर विकास दुबे की गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। आगे की स्थिति यही है कि यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की एक ज्वाइंट टीम उज्जैन पहुंचेगी और जो ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई करेगी विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए, उसके नेक्सस को खंगालने के लिए कि वो किसके दम पर इतनी हिमाकत कर पाया, किसका शय उसके ऊपर था, उसके अपराध के कारोबार को किसने फलने फूलने दिया। ये ऐसे तमाम सवाल है, क्योंकि आप देखिए विकास दुबे हमेशा सिस्टम और पुलिस से एक कदम आगे दिखा है इस पूरे मामले में। उसको सबसे पहले सूचनाएं लीक कर दी जाती हैं कि पुलिस दबिश देने आ रही है, वो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है। उसके बाद आप देखिए फरीदाबाद में जब पता चलता है यूपी एसटीएफ को, वो हरियाणा के क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करती है, लेकिन उससे पहले विकास दुबे वहां से फरार हो जाता है। इसके साथ ही साथ ये भी एक बड़ा फेल्योर है कि कैसे 3-4 राज्यों की पुलिस को पता नहीं चल पाया कि विकास दुबे उज्जैन पहुंच गया, क्योंकि वो सीमा जरूर उसने पार की होगी। अगर यूपी से वो पहले फरीदाबाद हरियाणा जाता है, सूचनाएं थी राजस्थान भी जा सकता था। इसके अलावा इन सब राज्यों से होते हुए कैसे वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो सवाल अरविंद जैन जी, जो एक्स डीजी हैं, उन्होंने उठाया है, वो भी बड़ा वाजिब सवाल है। क्या कोई उज्जैन में उसकी मदद कर रहा था? क्या उसको किसी प्लानिंग के तहत उज्जैन बुलाया गया था? क्योंकि विकास दुबे को कहीं ना कहीं ये डर था कि जिस तरह से उसके 5 साथी मारे गए उत्तर प्रदेश में, जो उसको सहयोग कर रहे थे उसके अपराध में, उसे अपनी जान का भी डर था, उसे अपनी जान का खतरा था कि अगर वो कहीं भी भागने की कोशिश करेगा तो शायद उसका एनकाउंटर भी यूपी में हो सकता है। तो क्या किसी विशेष प्लानिंग के तहत विकास दुबे उज्जैन पहुंचा? और जिस तरह का ऑडियो हम सुन रहे हैं इस वक्त, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ये उसका घमंड दिखाता है, ये उसका ऐसा चरित्र दिखाता है जो ये दिखाता है कि उसे कोई मलाल नहीं है इस अपराध का। वो इस चीज को शो कर रहा है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। वो इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिस्टम और पुलिस को चुनौती दे रहा है कि जैसे 2001 में जब घमंड वाली आवाज है, ये घमंड वाली आवाज है, ये एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं और किस तरह से ये चकनाचूर हो जाती है। फिर मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। 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 वैसे इसमें एक बात इसे खुद ही जोड़ देनी चाहिए थी कि अब मैं पुलिस की गिरफ्त में हूं। ये अधूरा वाक्य रह गया। उसमें वो शेखी बखार रहा है, उसका घमंड इसमें नजर आ रहा है, उसका जो राजनीतिक रसूख है वो भी इस आवाज में नजर आ रहा है। लेकिन उज्जैन में विकास दुबे का ये पूरा खेल खत्म हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, लेकिन यहाँ फरीदाबाद से उज्जैन सड़क के रास्ते करीब देखिए 14 घंटे की दूरी बनती है और वो फरीदाबाद में पहले देखा गया था। वो सीसीटीवी तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरह से वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वहां कैद हो गया था। वहां से वो ऑटो में सवार होता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। कहा जाता है कि शायद नोएडा में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है। मेरा आपसे सवाल विशाल ये है कि ये 14 घंटे की दूरी तय कर सड़क के रास्ते ये उज्जैन भी पहुंच जाता है, यानी कि 14 घंटे में, जब पुलिस तो पहले से ही सक्रिय थी, तो ये 14 घंटे की दूरी भी कैसे तय कर लेता है? देखिए पयोधी, यही सबसे बड़ा फेल्योर है पुलिस का, इंटेलिजेंस का और तमाम उन राज्यों की पुलिस का जो लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि विकास दुबे को पकड़ने की, विकास दुबे को गिरफ्तार करने की उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, उसकी ट्रेसिंग की बात की जा रही थी। लेकिन विकास दुबे कैसे उज्जैन पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो हमें खबर मिली थी कि 2 दिन तक वो शिवली में रुका था, उसके बाद वो फरीदाबाद में देखा गया और फरीदाबाद से लगभग 14 घंटे की दूरी है उज्जैन, और उज्जैन पहुंचने के लिए उसे कई राज्यों की सीमाओं
सीमाओं को पार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बॉर्डर पर चेकिंग अभियान लगा रखा है पुलिस की तरफ से अन्य अलग अलग राज्यों की, उस वक्त क्या हुआ, कैसे वो उज्जैन की सीमा में पहुंचा, एक ये बड़ा सवाल है। और वो जिस तरह से उज्जैन पहुंचकर अभी जो अपुष्ट खबरें सामने आ रही कि उसने गार्ड को सूचना दी कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, आप उज्जैन की पुलिस को सूचित कर दीजिए, मैं यहां पर हूं। तो ये चीजें, ये उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे आ गया कि मध्य प्रदेश जब वो पहुंचा है उज्जैन में महाकाल मंदिर में, तो वो अपनी गिरफ्तारी की बात करता है। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस इस बात को कह रही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे गार्ड ने सूचना दी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये दिखाती हैं अभी भी सिस्टम में ऐसा कोई ना कोई है जो अभी तक बिल्कुल विशाल, जो बात आप कह रहे हैं, यहाँ ये सिस्टम की नाकामी भी इसमें नजर आती है। ये जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, उसी का फायदा उठाता रहा विकास दुबे। जितेंद्र, अब अगर वो सड़क के रास्ते 14 घंटे की दूरी तय कर लेता है, वो भी तब जब 5 राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड में है, पर फिर भी वो वहां पर चला जाता है, ये इसके पीछे भी कुछ सोची समझी कुछ चाल नजर आती है। और वो तो सोच समझकर वहां पर पहुंचता है और खुद ही वो गार्ड को जानकारी देता है, यानी कि सिस्टम उसे नहीं पकड़ता है, वो तो सरेंडर माना जाएगा फिर। देखिए, इसने सरेंडर ही किया है क्योंकि सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाई है और इसने अपनी मर्जी से अपनी चुनी हुई जगह पर सरेंडर किया। पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि ये अदालत में सरेंडर करेगा, लेकिन क्योंकि वकीलों ने निश्चित तौर पर इसको बताया होगा, क्योंकि इस समय कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें जो अदालत है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो काम कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि अदालत में वो सरेंडर नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए इस दूसरा रास्ता चुना और वो चुना उज्जैन के महाकाल मंदिर। अगर आप पूरा इस घटनाक्रम को देखें और इसकी अगर आप देखें कि कानपुर में घटना के बाद से जिस तरह से फरार रहा है, वहां से निकल करके ये फरीदाबाद आया है, फरीदाबाद में ये छिपा है। अगर फरीदाबाद से निकल करके गया है तो 2 ही रास्ते हैं उज्जैन में पहुंचने के। एक, यानी कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि ये वहां से गुरुग्राम होते हुए कहीं निकल सकता है, राजस्थान होते हुए निकल रहा है, जिस तरह की खबरें हम कल बता रहे थे, तो या तो उस रास्ते से ये गुरुग्राम होते हुए सीधे राजस्थान में दाखिल हुआ है, वहां से जयपुर कोटा होते हुए ये सीधे उज्जैन पहुंचा है। निश्चित तौर पर इसमें किसी न किसी ने इसकी मदद की होगी। अगर दूसरा रास्ता समझे, क्योंकि जिस तरह से यूपी में इसका पूरा जो अगर कहें रसूख रहा है, यूपी पुलिस इसको लगातार मदद करती रही है, प्रशासन मदद करता रहा है, तो वहां से फरीदाबाद से अगर हम दूसरा रास्ता देखें इसके निकलने का, तो वो हो सकता है कि फरीदाबाद से ये मथुरा गया हो, मथुरा से वृंदावन होते हुए ये राजस्थान की और एमपी की सीमा के अंदर दाखिल हुआ हो और वहां से होते हुए उज्जैन के अंदर दाखिल हुआ। तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी व्यक्ति ने इसकी मदद की है, क्योंकि बिना मदद के उज्जैन तक इसका पहुंचना संभव नहीं है। क्योंकि अगर इस समय के हालात को देखें, इस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कि अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे ही किसी को बैठा ले जाएगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने आसानी से मिल रहे हैं जिसमें बिना किसी जानकारी के आप आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी कोई ना कोई मदद कर रहा है, इसको सरेंडर करने में, यहाँ तक उज्जैन तक पहुंचाने में इसकी मदद की गई है। अगर मैं इसको कहूं कि एक सेफ पैसेज इसको दिया गया है जिसकी वजह से ये अब तक जिंदा है, और खुद इसने अपनी मर्जी से उज्जैन के महाकाल मंदिर में यहाँ पर एक लूट की घटना बकेवर थाना क्षेत्र में हुई है, तो तत्काल पूरे जिले में यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उसी चेकिंग के दौरान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जनपद इटावा में थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी, उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, विक्रू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था, और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस इनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया है। सर, कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर SSP इटावा के नेतृत्व में चल रही है, और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र।
तो बउवन दुबे को किस तरह से मार गिराने में पुलिस को कामयाबी मिली, उसी की जानकारी दी जा रही थी। और जो पुलिस टीम पर हमला किया गया था उसमें ये नामजद अभियुक्त था बउवन दुबे, जिसको मुठभेड़ में मार गिराया, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अहम बात यह कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी है शिवराज सिंह चौहान ने। ये ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं जो उनकी ओर से किया गया है। जो जाबाज पुलिस वाले हैं उनको बधाई देते हुए शिवराज सिंह चौहान, ट्वीट उन्होंने किया है विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। और देखिए उससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था कि जिनको लगता है महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ट्वीट किया गया, क्योंकि महाकाल की शरण में पहुंचा वहां पर विकास दुबे, वहां पर उसने गार्ड को जानकारी दी। और सवाल हम यही खड़ा कर रहे हैं कि ये भी क्या एक सोची समझी चाल थी? जरूर कोई ना कोई उसका मददगार रहा होगा कि फरीदाबाद से वो उज्जैन पहुंच जाता है, महाकाल मंदिर जाता है। ये भी एक सोची समझी प्लानिंग नजर आती है इसके पीछे। और वहां जाकर वो गार्ड को कहता है कि मैं विकास दुबे हूं। और फिर वहां पर जो एसपी हैं वो पहुंचते हैं, पूरी टीम उनको वहां पर पहुंचती है, उसको घेर लिया जाता है, दबोच लिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं उसे कॉलर से पकड़ते हैं, दोनों ओर से हाथ उसके बांधे हुए हैं। और फिर अब महाकाल थाने उसको ले जाया गया है। और यूपी पुलिस की पूरी तैयारी है, क्योंकि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेना होगा। 24 घंटे जो एक प्रोसीजर होता है उसे अदालत में पेश किया जाता है। 24 घंटे में ये सारा होना चाहिए कार्यक्रम, जो प्रोसीडिंग्स रहती हैं जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता है। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जो उसके बहुत ही करीबी रहे, पहले वो मुठभेड़ में मार गिराए जाते हैं। अमर दुबे से शुरुआत होती है, जो उसका दाहिना हाथ माना जाता था, शार्प शूटर, पहले उसको मार गिराया गया। उसके बाद आज हमने देखा प्रभात मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी कल फरीदाबाद से हुई थी, उसको मार गिराया गया। वो भी पुलिस टीम पर हमला करने वालों में शामिल था और वो फरार हुआ था विकास दुबे के साथ, वहां से भाग गया था पुलिस टीम पर हमला करने के बाद, जिसमें हमने 8 पुलिस कर्मियों को खोया था। और बउवन दुबे वो भी शामिल था पुलिस टीम पर हमला करने वाले में, नामजद अभियुक्त था और वो भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। क्योंकि इन दोनों अपराधियों ने भागने की कोशिश की थी, पुलिस कस्टडी में इन्होंने गाड़ी को लूटने की कोशिश की थी। और 3 जुलाई से फरार विकास दुबे, जो हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। विकास की गिरफ्तारी की तस्वीरें सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखी। और मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ये जो धमक है उसकी आवाज की, जो उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, सिस्टम से वो अपने आप को खुद कितना बड़ा मानता है, वो आवाज जरा एक बार फिर से सुनी। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो 6 दिन से लगातार हम जिसका इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था, ये बहुत ही सुकून वाली खबर, सुखद खबर कि विकास दुबे हिस्ट्री शीटर अब गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद बात की है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उन्हें जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है विकास दुबे। महाकाल थाने ले जाते हुए वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई ही रहे हैं, किस तरह से उसे गिरफ्त में लिया गया। उसने वहां पर गार्ड को जाकर कहा कि मैं विकास दुबे हूं, और वहां पर एसपी पहुंचे, और ये पुलिस कर्मियों की ये पूरी टीम आप देख रहे हैं किस तरह से उसको धर दबोच कर वहां पर महाकाल थाने ले जाया गया है, जहां पर वो इस वक्त कस्टडी में है। और विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, यूपी पुलिस की ओर से अब क्या जानकारी मिल रही है, कब उज्जैन पहुंचेगी यूपी पुलिस और उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा? देखिए यूपी पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए, और वो जो कानूनी प्रक्रिया होती है ट्रांजिट रिमांड की, उसे पूरा करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। यूपी पुलिस इस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस के साथ संपर्क में है, क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया होती है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ से ट्रांजिट रिमांड यूपी पुलिस मांगेगी और उसके बाद फिर उसे लखनऊ लेकर या कानपुर लेकर आया जा सकता है। विकास दुबे को उससे पूछताछ की जाएगी, उसके नेक्सस को खंगाला जाएगा। लेकिन मीमांसा देखिए, बार बार यहाँ पर एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उत्तर
प्रदेश की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी। क्या उसे विकास दुबे की लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, या फिर एक बार फिर किसी ने विकास दुबे को यहां से उज्जैन भगाने में मदद की है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, चाहे उसने 2001 में तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की हो, उसके बाद 6 महीने तक वो फरार था और 6 महीने बाद उसने खुद सरेंडर किया था, और उसके बाद से लगातार वो जब उसकी गिरफ्तारी हुई, जब वो जेल गया, तो जब बाहर आया उसके बाद से वो फ्री घूम रहा था। फिर अक्टूबर 2017 में उसकी गिरफ्तारी होती है, सितंबर 2019 में जमानत पर बाहर आ जाता है, और एक बार फिर से उसी तरह से उसका काला कारनामा चलता रहता है। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है, क्या कोई सिस्टम में मददगार अभी भी विकास दुबे का है, जो अपनी सारी सीमाएं, सारी हदें पार करते हुए विकास दुबे की एक के बाद एक मदद कर रहा है? क्योंकि आप देखिए, जब यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि विकास दुबे फरीदाबाद में हो सकता है, इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को दी गई, तो उससे पहले वहां से विकास दुबे फरार हो जाता है। इसका मतलब कि किसी न किसी ने विकास दुबे को वहां पर भी सूचना लीक कर दी थी। उसके बाद कैसे विकास दुबे यूपी, फरीदाबाद, हरियाणा या राजस्थान होते हुए कैसे वो मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, उज्जैन पहुंच जाता है, महाकाल मंदिर में दर्शन करता है, पर्ची कटवाता है, और उसके बाद बोलता है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। उसकी ये जो धमक दिखाने की कोशिश करता है, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी ना किसी का वर्दस्त है, इसीलिए उसका ये जो घमंड है वो बार बार दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वेल प्लानिंग हो सकती है कि विकास दुबे को बचाने की। क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर बहुत गुस्सा था। यूपी पुलिस अपने 8 जवानों की, अपने जिसमें एक सीओ लेवल के अधिकारी थे, उनकी शहादत को नहीं भूल पाई। लेकिन जो यूपी पुलिस के अंदर ही मुखबिर हैं, जो यूपी पुलिस के अंदर ही विकास दुबे के मददगार हैं, क्या उन लोगों ने एक बार फिर से विकास दुबे की मदद की? क्या उसे यहां से उज्जैन भगाने में किसी पुलिस के अधिकारी ने, या जो उसके इंस्पेक्टर्स हैं, या तमाम ऐसे लोग हैं, क्या इनमें से किसी ने उसकी मदद की? ये बड़ा सवाल है। जी, आप देखिए विशाल, वही जो धमक वाली आवाज़ की हम बात बार बार कर रहे हैं, ये आवाज़ भी सुननी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सियासी संरक्षण की बात हम कर रहे हैं, जो सरकारी तंत्र में उसकी जो पैठ थी, वो इस आवाज़ में बार बार झलक रही है। जिस अंदाज में वो बोल रहा है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, ये आवाज़ एक बार फिर हम दर्शकों को सुनाते हैं। उनके लिए ये आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है कि अपराधी किस तरह से सिस्टम से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पाप का जो घड़ा है वो ज़रूर फूटता है एक दिन, और वही हो रहा है विकास दुबे के साथ। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो जितेंद्र शर्मा, ये कानपुर वाला जो विकास दुबे है, यही तो जो अपराध की ये बड़ी बड़ी परतें हैं, वो सारी परतें अब उधर जाएंगी और सारी पोल खुल जाएगी। किससे सांठगांठ रही, किस किस के साथ ये गठजोड़ था? देखिए, इस धमक को देखिए, और जो वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है कि इसने ये जताने की कोशिश की है कि विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, यानी कि जिसको यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, बाकी राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, उनसे बचता हुआ वो अपनी मर्जी से उज्जैन में जाता है, खुद सरेंडर करता है और उसके बाद पुलिस के हवाले करता है। ये इसने जताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि इसका जिंदा पकड़ा जाना भी बेहद जरूरी था, और अब ये यूपी पुलिस के ऊपर है, यूपी प्रशासन के ऊपर है, यूपी सरकार के ऊपर है कि कैसे इसके नेक्सस को तोड़ा जाए। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि ये बिना प्रशासन के लोगों की मदद के उज्जैन तक नहीं पहुंच सकता था, चाहे किसी भी तरीके से सड़क के रास्ते से ये गया है, और जितनी भी बार जब भी पुलिस ने दबिश देने की कोशिश की है, उससे पहले इसके पास सूचना पहुंची है और ये बड़े आराम से निकला है, और निकलने के बाद इसको मदद पहुंचाई गई है। कौन कौन लोग हैं, वो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं या राजनेता है, जो भी लोग हैं उन तक पहुंचना जरूरी है, उनका नेक्सस तोड़ना बेहद जरूरी है। और अब ये यूपी पुलिस, यूपी सरकार, यूपी प्रशासन के ऊपर है कि कैसे इसका नेक्सस तोड़ा जाए। हालांकि अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो अभी तक तो यही नजर आया है कि इसने अपने आप को सत्ता के बिल्कुल एक
साथ में खड़ा रखा है, यानी कि प्रशासन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। और यही इसने इस समय भी दिखाने की कोशिश की है, जब ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच करके वहां पर ये जोर से चिल्लाता है कि ये विकास दुबे है कानपुर वाला, यानी कि इसने प्रशासन को, यूपी सरकार को एक तरह से जताने की कोशिश की है कि वो लगातार इसे ढूंढ रहे थे। बावजूद इसके ये उनकी नाक के नीचे से निकल करके उज्जैन पहुंचता है, खुद सरेंडर करता है। और अब भले ही यूपी पुलिस इसको पकड़ कर लेकर के जाए, लेकिन इसने ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसके इसी चैलेंज को तोड़ने का वो यूपी सरकार और यूपी पुलिस को करना है, क्योंकि जो इसने चैलेंज देने की कोशिश की है और चैलेंज दिखाया है, ये अब यूपी पुलिस और यूपी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इसके घमंड को, इसके जो नेटवर्क है, इसका जो संगठन जो इसने खड़ा किया हुआ है, जो लोग इसकी मदद कर रहे थे, उसको वो कैसे तोड़ने का काम करती है। इस बार ये सरकार को और पुलिस को तय करना है कि जिस तरह से पिछली बार ये बच करके निकल के आ गया था, 6 महीने तक छिपा रहा था, खुद सरेंडर किया था, बावजूद इसके बड़े आराम से ये जेल से बाहर आ गया था, कोई इसके खिलाफ गवाही नहीं दे पाया था, कोई सबूत नहीं मिल पाए थे। इस बार सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि सबको पता है इसने किस तरह से हत्या की 8 पुलिसकर्मियों की, ये उन्हीं के और साथ। देखिए जितेंद्र, अब देखिए विपक्ष की ओर से भी यही सवाल खड़ा किया जा रहा है विशाल पांडे। अब अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि ये सरकार ये तो साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी, और साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिली भगत का भंडाफोड़ हो सके। यहाँ पे रंजीत रंजन ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि क्या ये सही है कि 200 पुलिस वाले उसके खबरी थे। अब ये विपक्ष जो है वो भी अब सवाल पूछने लगा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सवाल जरूर उठेंगे, कैसे विकास दुबे उज्जैन तक पहुंच गया, क्योंकि ये एक बार फिर से सिस्टम में उसकी धमक, उसकी पैठ का सबसे बड़ा सबूत है कि वो कानपुर से निकलकर उज्जैन तक पहुंच जाता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की STF उसका सुराग भी नहीं लगा पाती है। और विकास दुबे, आप ये कह सकती हैं कि अपनी शर्तों के हिसाब से महाकाल मंदिर पहुंचा और वहां पर वो बता रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, गार्ड को सूचना देता है, गार्ड पुलिस को सूचना देता है और फिर उसके बाद जाकर विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो नेटवर्क है वो इतना गहरा है, वो इतना पुराना है, जो लगातार इसकी मदद कर रहा है। इसीलिए विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है कि इसके पिछले 5 साल का कॉल डेटा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये किन किन लोगों के संपर्क में रहा है। ये देखिए हम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर ली है, शीघ्र आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपेगी। उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो जाबाज पुलिस वाले हैं उनकी तारीफ की थी कि उन्हीं की बदौलत विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। और अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको जानकारी दे दी गई है और यूपी पुलिस को अब सौंप दिया जाएगा विकास दुबे को। जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि यूपी पुलिस की टीम उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। और 3 जुलाई को देखिए, ये बिकरू कानपुर में था विकास दुबे। एनकाउंटर के बाद वहां से वो भागा था, पुलिस टीम पर यह हमला किया गया था। उसके बाद 7 जुलाई को फरीदाबाद में एक होटल में देखा गया। वो CCTV तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब वो ऑटो में सवार होते हुए वहां से रवाना होता हुए दिखाया गया था। उसके बाद वो गायब हो गया था। और आज 9 जुलाई को उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचा, वहां गार्ड को जानकारी दी और विकास दुबे अब मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उनकी गिरफ्त में है। जानकारी दे दी गई है यूपी पुलिस को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अब यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से विकास दुबे को। और उसके बाद ये परतें खुलेंगी अपराध की। जो अपराध का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया विकास दुबे ने, वो कैसे मुमकिन हो पाया, कौन उसके मददगार रहे, राजनीतिक संरक्षण उसे किस किस ने दिया, साथ ही साथ जो पुलिस वाले के साथ उसकी जो सांठगांठ रही है, मिली भगत रही है, कौन पुलिस वाले उसको लगातार मदद पहुंचा रहे थे। अभी तो साथियों से जानकारी ली गई थी, आप सीधे विकास दुबे खुद ये जानकारी पुलिस को देगा कौन उसके मददगार थे, कौन कौन से राजनीतिक दलों में उसकी ये सांठगांठ थी। चाहे भले ही पार्टी बदलती गई, सरकार बदलती गई, लेकिन उसका वर्चस्व, उसका बोलबाला लगातार बना रहा।
और ये अब विकास दुबे, हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पाप का घड़ा अब फूट चुका है, उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ जितेंद्र, सवाल तो ये भी है, सरेंडर पहले भी किया था, मनप्रीत को गोलियों से भून डाला गया था, थाने में घुसकर उसने गोलियां चलाई थी और उसके बाद उसने सरेंडर भी किया था। आज एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन क्या गारंटी है कि अब की बार भी बहुत ही गंभीर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? ये हम क्या भरोसे के साथ कह सकते हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो धमक वाली आवाज आपके लिए सुनना बार बार बहुत जरूरी है कि अपराधी की आवाज में जो वो राजनीतिक संरक्षण वाली, जो घमंड वाली आवाज है कि कैसे वो सिस्टम को अपने इशारे पर मानता है कि जेब में है उसके सारे नेता, उसी के इशारे पर काम होगा, वो सिस्टम से कहीं बड़ा है, कानून से वो कहीं ऊपर है, और जो भरोसा, जो घमंड, जो शेखी बगाड़ने की वो कोशिश कर रहा है, वो आवाज आप एक बार फिर से सुनिए। कानपुर वाला हवाई मैं विकास दुबे हूँ, 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 कानपुर वाला हवाई। तो आपने सुना कि क्या वो कहता है, जब उसे धर दबोचा जाता है तो कहता है मैं विकास हूँ, कानपुर वाला, विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, और उसके बाद उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए पुलिस वाला वहां पर आप देख रहे हैं। तो ये हनक देखिए जो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और आप इस बात को ऐसे समझिए कि इसकी पहुंच, ना तो ये कानून को कुछ समझता है, ना पुलिस को कुछ समझता है, ना प्रशासन को कुछ समझता है, ना सिस्टम को कुछ समझता है। विशाल पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, इसकी हनक तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब क्या वो समय नहीं आ गया है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद एक एग्जाम्पल सेट हो? इससे पहले भी खुलेआम अपराध करके विकास दुबे जेल से बाहर आ जाता है और धड़ल्ले से अपने कामों में लग जाता है। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनका परिवार इस वक्त भी इंसाफ मांग रहा है। और जिस तरह से विकास दुबे चकमा देने में माहिर है, जिस तरह से विकास दुबे लगातार गवाहों को मिटाने में माहिर है, जिस तरह से विकास दुबे सिस्टम को खरीदने में बिल्कुल अपनी एक्सपर्टी रखता है, जिस तरह से विकास दुबे के एक एक मददगार सिस्टम में जड़ तक पहुंचे हुए हैं, उन लोगों ने क्या एक बार फिर से विकास दुबे की मदद की? क्या कोई ऐसा शख्स है जो बार बार विकास दुबे को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप देखिए पयोधी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 जुलाई से लेकर आज 9 जुलाई तक विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंच गया? कानपुर, हमें यह भी पता चला कानपुर के इसी शिवली इलाके में 2 दिन तक विकास दुबे रुका था। तब क्या उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई? क्या इनको जानकारी नहीं मिल पाई? या फिर उसे कोई बार बार बचाने की कोशिश जरूर कर रहा था ताकि उसे यहां से सेफ रास्ता दिखा दिया जाए और यहां से वो भाग जाए? किसी दूसरे राज्य की पुलिस के पास अगर वो उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस तरह की थ्योरी भी एक सामने आ रही है। तो उज्जैन, अगर वो उत्तर प्रदेश से सीमा पार करता है तो क्या मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात रहती है, चाहे यूपी की हो या मध्य प्रदेश की हो, क्या उन लोगों ने उस वक्त विकास दुबे को नहीं पकड़ा? या फिर अगर वो हरियाणा से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश गया, उज्जैन गया, तो क्या वहां पर 3 राज्यों की पुलिस, हरियाणा, इसमें दिल्ली भी बीच में पड़ेगा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस तो जो लगातार विकास दुबे के जो उसके साथी थे उनको पकड़ रही थी, क्या वो विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाई थी? ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरती है कि विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी को और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विशाल, जो आपने कही जी न्यूज़ ने भी इस बात को शुरू से कहा है कि अगर वो कानपुर से लेकर हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया तो 5 राज्यों की पुलिस 150 घंटे, 100 से ज्यादा टीमें, तो अगर वो ये कहता है कि वो सरेंडर करने पहुंचा था तो सवाल ऐसे में क्या है? पहला सवाल ये जो जी न्यूज़ पूछता है, गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी सुनियोजित है क्या? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल ये, विकास दुबे को जानबूझकर गिरफ्तार कराया गया? दूसरा सवाल, क्योंकि आप देखिए पूरी प्लानिंग और जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई। तीसरा सवाल, एनकाउंटर से बचने के लिए विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है
क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के हथकंडे विकास दुबे अपना चुका है। चौथा सवाल, विकास दुबे पर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस चूक गई, क्योंकि कैसे चप्पे चप्पे पर एसटीएफ के साथ दबिश दी जा रही थी। पांचवा सवाल, ये पर्दे के पीछे कौन था, विकास का रखवाला। ये सवाल डे 1 से है। ये सवाल पहले दिन से जी न्यूज उठा रहा है कि आखिर विकास दुबे को संरक्षण किसका है। आखिर विकास दुबे कैसे एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर अब पहुंचता है हरियाणा, वहां से वो पहुंच जाता है मध्य प्रदेश। तो आखिर ये इतनी आसानी से कैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहा था विशाल। सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि अभी सुबह तक ये जानकारी मिल रही थी कि नोएडा में इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया है और बहुत जल्दी पुलिस इस तक पहुंच जाएगी, लेकिन पकड़ा जाता है ये उज्जैन से, मध्य प्रदेश से। देखिए पयोधी, बिल्कुल, और इससे ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस का इंटेलिजेंस का जो तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, वो कितना कमजोर है। नहीं कर सकते ये, अगर करना होता तो और कहीं कर सकता था। दिल्ली ज्यादा सेफ था, हरियाणा ज्यादा सेफ था। ये मध्य प्रदेश पुलिस की कामयाबी है। वो गया था वो वहाँ दर्शन करने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस को मैं सलाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस से उसको डर था, इसलिए वो कहीं बाहर जाना था। नजदीक में बिहार है, लेकिन बिहार में बिहार पुलिस ने, मैंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था, इसलिए बिहार में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि मध्य प्रदेश थोड़ा दूर है, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, और वो दर्शन करके, अर्चना करके, महाकाल ने उसको दर्शन ही नहीं दिया, दर्शन करने के पहले पकड़ा गया। तो मैं सलाम करता हूं मध्य प्रदेश की पुलिस को, और सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिस तरह से प्रोफेशनली हैंडल कर रही है इस मामले को उत्तर प्रदेश की पुलिस। मैं एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा हूं, डे 1 से देख रहा हूं, जिस तरह से इस गैंग के खिलाफ कारगर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरे देश में इसका जबरदस्त मैसेज जाएगा। इसके कई गिरोह के लोग मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर सर्विलेंस पर हैं, करीब 150-200 लोगों को जो समाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, वो निगरानी में भी रखा गया है। इसके पूरे गैंग, और मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर के खिलाफ भी इस तरह कार्रवाई हो, ताकि अपराध की संस्कृति समाप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है, अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है। विकास तो ये बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जो पुलिस की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप जब तस्वीरों को देखते हैं तो कई सवाल जहन में इसलिए उठता है क्योंकि जिस विकास गुप्ता की गिरफ्तारी की उम्मीद उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा से की जा रही थी या दिल्ली एनसीआर के इलाकों के आसपास के किसी इलाके से की जा रही थी, उसकी तस्वीर निकल कर आती है गिरफ्तारी की, वो आती है उज्जैन से। अब आप समझिए कि एसटीएफ की टीमें उज्जैन में भी काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लेता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो विकास दुबे को लेकर ये पुलिस जब निकली है वहां से, उसके बाद अब आगे कैसे कार्रवाई होगी, कैसे आगे बढ़ेगी पूरी जांच, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब क्योंकि हैंडओवर की बात कही जा रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि हम यूपी पुलिस को हैंडओवर दे देंगे, अब आगे का जो पूरा एक्शन प्लान है वो कैसे होगा? देखिए पयोधी, इसका एक्शन प्लान यही है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस की टीम उज्जैन जाएगी, जहां पर कोर्ट से उसका ट्रांजिट रिमांड लेगी, और कोर्ट जब ट्रांजिट रिमांड देगा तो उसको उज्जैन से लखनऊ लेकर आया जाएगा या कानपुर लेकर आया जा सकता है, जहां पर एसटीएफ पूछताछ करना चाहे। और इसके अतिरिक्त क्योंकि एक लीगल प्रक्रिया होती है, और शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो चुकी है, मध्य प्रदेश की पुलिस यूपी पुलिस को सौंपेगी विकास दुबे को। तो अभी तक तो यही चीजें सामने आ रही है पयोधी, लेकिन यहां पर जो सवाल जी न्यूज खड़ा कर रहा है वो यही है, क्या विकास दुबे की गिरफ्तारी सुनियोजित थी? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें महाकाल मंदिर से सामने आ रही हैं, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पूरी एक प्लानिंग थी, इसके पीछे भी एक साजिश थी, और साजिश विकास दुबे को बचाने की थी। कौन है वो शख्स जो लगातार कानपुर में, आप देखिए 1990 से इसके अपराध का सिलसिला शुरू हुआ, 1990 से लेकर 2020 तक। इससे पहले आप 2 बार विकास दुबे से बातचीत कर चुके हैं, आप लगातार इस मामले को समझ चुके हैं। अच्छा विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक चश्मदीद की ने क्या कहा है वो जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। तो प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पर रख दीजिए आपके रेट पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है,
ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। यहीं पे रसीद थी इसके बाद। नाम वगैरह होगा ना, उसका नाम नहीं क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं 50। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। तो देखिए, चश्मदीद जो वहां पर मौजूद था वो ये कहता है कि इसने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने और जो साथ में पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने इसे वहां बैठा लिया और थाने में तुरंत इत्तला दी गई। विशाल, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि दो बातें आपने यहां पर जिक्र किया। पहली बात तो यह कि इससे पहले अगर इतिहास उठाकर देख ले विकास दुबे का, तो उसने हमेशा से कानून का मखौल उड़ाया है, उसने हमेशा से सिस्टम का मखौल उड़ाया है। थाने के अंदर वो एक राज्य मंत्री को मार देता है और उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता और वो कोर्ट से बाहर आ जाता है। क्या ये इस बार सुनिश्चित किया जाएगा कि इसकी हर चाल का जवाब दिया जाएगा? ठीक है, विवेक पटैया भोपाल से मेरे साथ। विशाल, मैं माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि भोपाल से अपडेट के साथ विवेक पटैया मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग चल रही है वहां पर? देखिए, विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, ये पुष्टि जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अपने बयान में कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने फ़ोन पर चर्चा करके पूरे मामले की जानकारी दी है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में इस वक्त विकास दुबे है। उज्जैन की जो पुलिस है उसको एक अज्ञात स्थान पर लेकर गई है जहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है और संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि शाम तक यूपी पुलिस या यूपी एसटीएफ जो है उज्जैन पहुंचेगी। और इस पूरी घटना को यदि देखें तो विकास दुबे जिस तरह गिरफ्तार होने की बात जो है गृह मंत्री ने कही है, वो इस बात को बता रही है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश में फरीदाबाद, आगरा, ग्वालियर, चंबल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से होते हुए उज्जैन पहुंचा था। तो ये एक संदेह यहाँ पर ये होता है कि जिस तरह अलर्ट मोड पर रहने की बात कही जा रही थी कि यूपी पुलिस अलर्ट है, मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट है, तो ऐसे में ये शख्स कई जिलों की सीमाओं को पार करके, यूपी और मध्य प्रदेश की कई जिलों की सीमाओं को पार करके उज्जैन कैसे पहुँच गया और उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि इस जिस शख्स की, और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ विवेक, लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए आप कि महाकाल मंदिर की आरती की तस्वीर तो एक हम आपको दिखा रहे हैं और एक तस्वीर आप ये देखिए जब इसको पकड़ के लेकर गया, जब अपने काल का समय आया तो महाकाल की शरण में पहुंचा विकास दुबे, लेकिन वहां पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, महाकाल के दर्शन नहीं कर पाया। उससे पहले ही इसे गेट पर, एंट्री गेट है जो मंदिर में अंदर घुसने के बाद दरबार का जो एंट्री गेट है वहीं पर इसे रोक लिया गया क्योंकि गार्ड ने इसे पहचान लिया। जब मौत आती है तो भगवान की शरण में भागते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए, अपना जब खुद का काल आया विकास दुबे का तो महाकाल की शरण में वो पहुंचा था, लेकिन महाकाल के दर से ही उसकी गिरफ्तारी होती है। ये तस्वीरें बहुत बड़ा मैसेज भी है उन अपराधियों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो कानून की धज्जियां उड़ाकर सिस्टम को अपनी नोक पर रखते हैं। और आप ये सोचिए ना कि जो पाप करता है क्या भगवान उसका साथ देते हैं? तो ये तस्वीरें तो इसी की बानगी हैं कि जब विकास दुबे महाकाल के दर पहुंचता है, वो दर्शन करने के लिए गया था और वहां से दर्शन किए बगैर ही उसे पुलिस पकड़ लेती है, उसकी गिरफ्तारी होती है और मंदिर से आधे रास्ते से ही वो वापस बाहर आ जाता है। दिलीप त्रिवेदी फॉर्मर डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी इसको कैसे समझा जाए? मैं चाहती हूं आप इसे समझाएं। ये सरेंडर है, गिरफ्तारी है, ये क्या प्लानिंग है विकास दुबे की? देखिए, ऐसा है इसने जिस तरह से अपने आप को पकड़वाया है, ये एक विटनेसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे ऐसे विटनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इसको ये भय रहा होगा कि इसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए ये उसको उस हिसाब से ही अपना विटनेसेस क्रिएट कर रहा है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं ही हूँ विकास दुबे, जिससे कि आसपास के लोग उसको समझे कि ये जो है विकास दुबे ये है और इसके खिलाफ पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई ना करे।
ठीक है सर से मिसकम्युनिकेशन के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो लगातार जो बात समझा रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आपको एक बार फिर से हम उसकी हनक सुनाते हैं। विकास दुबे जो ये कहता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, जब पुलिस उसे धर दबोचती है उसके बाद भी उसकी हनक नहीं जाती। आप जरा एक बार देखिए वो कैसे एटीट्यूड दिखाता है। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 तो आप सुन रहे हैं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मतलब पुलिस की गिरफ्त में है, चारों ओर से घिरा हुआ है और थाने ले जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके हनक में, इसकी तुनक में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं। आप देखिए, इससे समझ में आता है कितने शातिर तरीके से ये अपनी प्लानिंग कर रहा है। कुछ तो इसके दिमाग में चला है। विशाल, आपसे मैं आपके पास में आ रही हूं। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, आप तो इससे पहले मुखातिब हो चुके हैं। ये इतना तुनक मिजाजी, ये जो इसकी हनक है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही और ये बताता है कि कुछ तो इसके माइंड में चल रहा है, कोई तो प्लानिंग है। देखिए, ये इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करता है जब भी किसी नए व्यक्ति से ये मिलता है या कहीं भी किसी से ये बातचीत करता है, तो ये अपनी हनक दिखाने के लिए, एक जैसे ये माफियाओं की जो छवि होती है, जो चरित्र होता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, इस तरह का इसका ये पेट शब्द आप कह सकती हैं, जो कि हर किसी से, किसी भी नए व्यक्ति से जब ये मिलता है तो बातचीत में ज़रूर इस्तेमाल करता है और इससे ये अपनी हनक दिखाने की कोशिश करता है। कानपुर वाला मतलब क्या, कानपुर पूरा विकास दुबे का है? वो इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश करता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। तो आप समझ सकती हैं पयोधी, वो अभी भी अपनी उस हनक को बरकरार रखना चाहता है, उस हनक को दिखाना चाहता है जिसके दम पर वो इतने दुर्दांत अपराध यहां पर लगातार करते रहा कानपुर में और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। और सवाल यही है कि उसका ये घमंड, उसकी ये हनक किसके बल पर है? कौन उसे पर्दे के पीछे से लगातार मदद कर रहा है? कौन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? कौन वो लोग हैं जो विकास दुबे के अपराध को फलने फूलने दिया कानपुर में और लगातार उसे पुलिस से बचाते रहे, जेल जाने से बचाते रहे, जमानत दिलाते रहे। घटनाक्रम को देखें, जैसा आप बता रहे थे, मॉडस ऑपरेंडी को देखें, जब से ये पूरी घटना हुई है कानपुर मामला, उसके बाद से लेकर अब तक। दिलीप त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी, जी न्यूज़ ने सबसे पहले गिरफ्तारी की तस्वीरें दिखाई थी, बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे कितनी ज्यादा इसकी जो हुनक है वो कम नहीं हो रही है और पुलिस से घिरा हुआ है चारों तरफ से, फिर भी कहता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। तो प्लानिंग तो कुछ है। ये बड़ी सिंपल प्लानिंग है। इसमें देखिए, ये अपने लिए विटनेसेस क्रिएट कर रहा है, ये वहां पे गवाह क्रिएट कर रहा है कि मैं जिंदा पकड़ा गया हूं और जिससे कि इसके खिलाफ पुलिस कोई इस टाइप की कार्रवाई ना करे, इनकाउंटर वाली। ये अपने बचत के लिए कह रहा है। इसमें हनक की बात इतनी नहीं है जितनी कि अपने बचाव की है। जरूर उसको किसी ने समझाया होगा कि अब सिचुएशन बड़ी खराब है और आपका इनकाउंटर हो सकता है। तो ये जो बार बार जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि मैं कानपुर वाला हूँ, विकास दुबे हूँ, ये सबके वहाँ के इलाके के लोगों को एक विटनेस बना रहा है कि मेरी यहाँ पे पकड़ हो गई है और मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ। इसके पीछे बेसिकली ये है और नॉर्मली ये क्रिमिनल्स ऐसे ही सोच के ये इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। सर, लेकिन एक और चीज है कि जब इसे गार्ड ने देखा तो ये भागने की कोशिश कर रहा था वहां पे, लेकिन उसे फिर ये लगा कि अगर मुझे अब तो घेर लिया गया है, बच तो ये पाएगा नहीं, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, तो इसने ये थोड़ा सरेंडर मोड में आया। तो इस वाली सिचुएशन को कैसे समझा जाए कि ये इसकी प्लानिंग का पार्ट था या अचानक से ये पकड़ा गया तब इसे लगा कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए? यही ऑप्शन बचा है मेरे पास। मेरे को लगता है, देखिए, कुछ प्लानिंग ही का हिस्सा था इसका एंड किसी ने इसको लीगल उससे दिमाग ने उनको समझाया होगा। और या वैसे भी ये क्रिमिनल्स जो इस टाइप के उसमें रहते हैं, क्राइम रहते हैं, उनको इस सब चीजों का ज्ञान होता है कि पकड़े जाने पे एनकाउंटर भी हो सकता है या भागने दौड़ने में, गोली चलाने में गोली भी लग सकती है। और अगर जिंदा बचना है तो सबसे अच्छा तरीका बस यही है कि जोर जोर से पब्लिक को पता चल जाए दूर दूर तक कि मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ और जिससे मेरे खिलाफ और कोई कार्रवाई ना हो, ज्यादा से ज्यादा पूछताछ हो, फिर मैं जेल चला जाऊं और जेल से निकल के फिर मैं अपना दोबारा वही कार्रवाई करता रहा हूं जो पहले करता रहा हूं। तो ये इस मतलब बार बार देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी जेल नहीं गया है, ये बहुत दफे जेल गया है।
मैं डीआईजी कानपुर था 2000 में, तब भी ये उस समय भी ये जेल, जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो ये अपने आप को सरेंडर करके जेल चला जाए। तो इन लोगों का बड़ा सिंपल तरीका है कि जब प्रेशर बढ़े तो सरेंडर करके जेल चले जाओ। सर बहुत बड़ी बात आप समझा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अगर ये इस तरह की प्लानिंग के साथ ये चाहता है कि इसके लिए कोई गवाह तैयार हो जाए और पता लग जाए, तो फिर आप आगे इसको कैसे देख रहे हैं जांच को? फिर चाहे हैंडओवर से लेकर जेल जाने तक या फिर मुकदमा दर्ज करने तक क्या होगा, क्या क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, ऐसा है कि इसने मध्य प्रदेश में तो कोई क्राइम किया नहीं है, क्राइम तो कानपुर में किया है। तो इसका एक ट्रांजिट रिमांड लेके इसको कानपुर लाया जाएगा, जहां पे इसको पुलिस कस्टडी में मौके पे जाके कैसे कैसे कार्रवाई हुई, किस पुलिस वाले ने इसको सूचना दी कि पुलिस का गैंग आ रहा है, बड़ी अहम सूचना इससे प्राप्त हो सकती है। और जिससे कि जो पूरा इसका जो गैंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पुलिस के फायदे में है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें सिर्फ यही है कि ये लोग हमेशा सरेंडर करके जेल जब चले जाते हैं तो जेल के अंदर से भी इनका नेटवर्क काफी हद तक काम करता रहता है, और वहां से दबाव डाल के सब विटनेसेस को बाद में वो कर लेते हैं। लोग भूल जाते हैं क्या क्राइम हुआ है, और विटनेसेस भी होस्टाइल हो जाते हैं और फिर छूट के बाहर आके फिर अपने उसी प्रक्रिया में लिप्त हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा क्रिमिनल्स का बड़ा अच्छा तरीका है कि जेल चले जाओ, थोड़े दिन तक वहां पे शांति से रह लो, और फिर जब सब चीज ठंडी हो जाए बाहर निकल के फिर से अपनी पुरानी कार्रवाई में शुरू कर दो। और जेल के अंदर भी इनका वर्चस्व रहता है, वहां से भी ये अपना क्राइम सिंडिकेट कंट्रोल करते रहते हैं। तो इसके पीछे इसकी बस यही मंशा है कि किसी तरह ये जेल चला जाए और जेल के अंदर से अपना काम करता रहे, और जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर जमानत लेके जब ये जेल में था, सर आपने इस बात को मेंशन भी किया जब आप बता रहे थे आप कानपुर में आप तैनात थे, ये इसका जो इतिहास है, जेल में रहकर भी इसने पूरी प्लानिंग की है कई क्राइम्स की और उन्हें अंजाम भी दिया है। लेकिन जिस तरह से 8 पुलिस वाले शहीद हुए, ये बहुत बड़ी घटना थी। इससे पहले यूपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब बदमाशों ने इस तरह से पुलिस को टारगेट किया हो। तो सर क्या इस मामले को हम पुराने मामलों से जोड़कर देखें, जैसे ये पहले करता रहा है इस बार भी वही कर रहा है, और क्या इसके लिए उतना आसान होगा इस बार चकमा देना? नहीं, इसकी सोच तो यही है, जो ये सोच रहा है वो तो यही सोच रहा है। अब कहां तक इसमें कामयाब होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस सोच से ये अपने आप को इसने पकड़वाया है वहां पे, वो सोच इसकी ये है। एंड अब इसमें आगे ये कहां तक कामयाब हो या यूपी पुलिस किस तरह से और क्या चीजें निकाल सकती है, किस चीज में क्या कार्रवाई कर सकती है, तो आगे देखने वाली बात है। बट फिलहाल इसकी सोच ये है जो मैं बता रहा हूँ। विशाल, मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ, आप इसको और समझाइए, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी जो सर कह रहे हैं कि ये चाहता था कि कोई गवाह तैयार हो जाए, लोग देख ले, मीडिया में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि भाई मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उज्जैन में मुझे पकड़ लिया गया है। ये जो इसकी स्ट्रैटेजी है ये बहुत पुरानी है, ये पहली दफा उसने नहीं किया, लेकिन इस बार इस मामले में इसका ये दांव फिर से चलेगा। विशाल, मैं आपके पास आऊं एक बार, लेकिन दर्शकों को सुनवा देते हैं क्या कहा विकास दुबे ने। कानपुर वाला हूँ, इन्होंने बदल दिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने बदल दिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। हम बार बार आपको जो सुनवा रहे हैं ना, हमारा मकसद इतना है, जरा हनक देखिए इस अपराधी की, जो कैसे छुटभैया अपराधी से एक बड़ा कुख्यात बदमाश बन जाता है इतने सालों में, तो कैसे इसे संरक्षण मिला, ये कैसे यहाँ तक पहुंचा, इसका हर एक चिट्ठा जी न्यूज़ ने आपके सामने खोल कर रखा है। विशाल, आप बताइए कि क्या इस बार इसका ये दांव काम आएगा? हर कोई यही जानना चाहता है। देखिए पयूदी, जी न्यूज़ जिस खबर का जिक्र लगातार कर रहा है वो यही है, क्या ये किसी प्लानिंग के तहत उज्जैन पहुंचा? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से जो एक्स-डीजी हमारे साथ बैठे हुए वो भी कह रहे हैं कि वो अपने गवाह तैयार करने की कोशिश कर रहा था, उसे गवाह तैयार करने का मौका पुलिस की तरफ से क्यों दिया गया? क्यों वो यूपी की सीमा पार करके मध्य प्रदेश पहुँच गया? क्या उसकी गिरफ्तारी यहाँ नहीं हो सकती थी? क्या उसे यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम नहीं गिरफ्तार कर सकती थी? इसके अलावा जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि ये किसी तरह जेल पहुंच जाए, जेल में पहुंचता है, 1-2 साल रहेगा, उसके बाद बड़े वकीलों की टीम इसकी जमानत में लग जाती है, लोग मामले को भूल जाते हैं और इसका खौफ इस कदर रहता है कि लोग इसके खिलाफ
खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। और आप उसका सबसे बड़ा गवाह देखिए, जो संतोष शुक्ला हत्याकांड था, उसमें सभी 18 के 18 पुलिसकर्मी जो शिवली थाने के थे वो मुकर गए थे गवाही देते वक्त। उन्होंने कहा उन्हें ऐसी किसी भी घटना के बारे में नहीं पता है। तो आप सोचिए कि जेल में रहकर भी सिंडिकेट चलाने में माहिर है, ये अपना खौफ, अपना डर बनाने में भी माहिर है, और इलाके में कोई भी इसके खिलाफ बयान देने से भी डरता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो पकड़ा गया है और वो अपने गवाह एक बार फिर से अपने पक्ष में तैयार करने की कोशिश कर रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, तो इससे वो यही दिखाना चाह रहा था कि मैं जिंदा पकड़ा गया हूं। और इसके साथ ही साथ उसकी हनक भी है। पयोधी, आप इसको इससे नहीं नकार सकती हैं। एक वीडियो में इसने कहा था, विशाल आपको भी याद होगा, इसने कहा कि मेरी तो लड़ाई मेरे वर्चस्व को लेकर है, मेरे राजनीतिक वर्चस्व को लेकर है। तो ये सेल्फ ऑब्सेशन जो है इसका, अपना मैं अहम जो होता है इंसान का, वो हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जितेंद्र, इससे पहले इसका जो रिकॉर्ड रहा वो अब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अभी दो सवाल हैं। पहले यूपी पुलिस के लिए चैलेंज था विकास दुबे को पकड़ना, लेकिन जिन परिस्थितियों में जिस तरह से ये पकड़ा गया है उसके बाद का चैलेंज अब आप क्या देख रहे हैं? आगे चैलेंज क्या होगा? देखिए, यूपी पुलिस को इसने चैलेंज दिया है क्योंकि यूपी पुलिस लगातार इसके लिए दबिश कर रही थी, इसके लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन बावजूद ये उनकी नाक के नीचे से निकल करके उज्जैन जहां पहुंचा है और वहां पर इसने महाकाल मंदिर में सरेंडर किया है। तो इसने सीधे तौर पर यूपी पुलिस को एक चैलेंज दे दिया है कि आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ के देख लीजिए। क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से विशाल ने भी बताया कि संतोष शुक्ला की थाने के अंदर हत्या कर दी गई थी और उसके बावजूद जो गवाह है, पुलिसकर्मी जो गवाह थे, वही मुकर गए थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आम आदमी है वो कैसे इसके खिलाफ गवाही देगा। और जिस तरह से इसने जताने की कोशिश की है वहां पर जाकर के कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, यानी कि इसने एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है, पुलिस को चैलेंज दिया है कि अभी भी मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ के दिखा लीजिए। हालांकि अब ये यूपी पुलिस के ऊपर है कि कैसे इसके खिलाफ सबूत करती है, क्योंकि अगर अभी भी पुलिस इसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती है, पुख्ता सबूत के साथ इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर इस जैसे अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएंगे। और यही लेकिन इस बार बात कुछ और है, इस बार मामला कुछ और है, इस बार हालात जितेंद्र कुछ और हैं। हालांकि हम एक और चश्मदीद की जो गवाही है एक तरह से वो सुनवाए, उसने क्या देखा। आप दो तस्वीरें देख रहे थे, महाकाल की आरती की तस्वीर और ये जो महाकाल के बिल्कुल दरबार के बाहर से जो प्रांगण है ना महाकाल मंदिर का, ये वहां की तस्वीर है जहां से एंट्री होती है दरबार में, वहीं से वापस लौटा है। मतलब अगर अपराधी शातिर है और अपने काल से डरकर वो महाकाल के दर में पहुंचा, ये सोचकर कि उसके पाप धुल जाएंगे, ये सोचकर कि शायद भगवान की शरण में पहुंचे तो भोले बाबा उसे बचा लेंगे। आप सोचिए कि सावन चल रहा है और ये जो तस्वीर आप महाकाल की देख रहे हैं, सावन के पहले सोमवार की तस्वीर जो जी न्यूज़ ने आपको दिखाई थी, सुबह की तस्वीर, लेकिन वहां से भी इसे वापस लौटना पड़ा, दर्शन भी नहीं हुए, पुलिस ने इसे धर दबोचा और आप समझिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहीं से गिरफ्तारी होती है बिना महाकाल के दर्शन के बाद और अभी उज्जैन के ही महाकाल थाने में वो है, वहां से हैंडओवर किया जाएगा और फिर ट्रांजिट रिमांड पर इसे लिया जाएगा। बड़े खुलासे होने की उम्मीद। हम क्यों कह रहे हैं बड़े खुलासे? आपको ऐसे समझना चाहिए कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। 3 जुलाई कानपुर में ये होता है। कैसे ये मध्य प्रदेश तक पहुंचा आप मैप के जरिए समझिए। कानपुर का बिकरू गांव जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई, 3 जुलाई में एनकाउंटर के बाद ही भागा, भागते भागते फरीदाबाद पहुंचा हरियाणा के। 7 जुलाई को एक होटल में देखा गया, वहां से इसकी तस्वीरें आई, जी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई। 9 तारीख यानी आज ये उज्जैन से पकड़ा गया है। ये कैसे वहां से, ये कैसे पहुंचा हरियाणा से उज्जैन? आप सोचिए कि इसको कितना संरक्षण होगा या इसकी प्लानिंग कितनी पुख्ता होगी। और ये कहा जा रहा था कि कम्युनिकेशन में नहीं है, तो कैसे ये कम्युनिकेशन में होगा? शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? निरंतर संपर्क में है। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपकी यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों राज्यों में तालमेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो चुकी है, इसे हैंडओवर किया जाएगा और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। और आपको ये भी सुनवाते हैं, जिस वक्त इसे पकड़ा गया जो सुरक्षा कर्मी था, जो गार्ड जिसने पहचाना, आपको सुनवाते हैं उसने क्या कहा। पहले तो हम लोग विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आएगा भैया? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। तो जब वो पकड़ा गया उसने क्या कहा था, आपको ये भी सुनवाते हैं। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ दिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ दिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो आपने सुना, जब मंदिर से बाहर इसको निकाला जा रहा था तो भी कहा कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मुझे पकड़ लिया गया है। और जब बाहर पुलिस जिप्सी में बिठा रही थी तब भी उसने यही बात कही, हनक। और साथ में जो कहा जा रहा है कि चाहता था कि लोग जान ले कि इसे पकड़ लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि योगी आदित्यनाथ से, यूपी के मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और हम मिलकर, दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है और हम हर तरह का सहयोग देंगे और इसे हैंडओवर किया जाएगा। तो ये वो तस्वीर आप देखिए, जब जिस वक्त इसे लेकर जाते हैं और ये कहता है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला और मुझे पकड़ लिया गया है। उसके बाद जब बाहर गाड़ी में बिठाने के लिए पुलिस इसे लाती है, उस वक्त भी इसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। ये हनक और ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत कुछ बताती है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये पहुंचा है हरियाणा से उज्जैन, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद एक अपमान होगा हमारे शहीद कर्मियों के खून के ऊपर। क्या लगता है इसकी गिरफ्तारी से कई लोग इसमें और भी सामने पकड़े जाएंगे? बहुत पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा गिरोह है। अगर गहराई से पूछताछ की जाएगी, जो कि मुझे विश्वास है जरूर की जाएगी, ये सब बेनकाब होंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, रासुका और चल अचल संपत्ति कुर्क होने का समय आ गया है। सर, आज जिस तरह विकास दुबे पकड़ में आया, किस तरह पूरी कार्रवाई की? It is a matter of tremendous satisfaction that Vikas Dubey today surrendered in. तो आप सुन रहे थे पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह को। उन्होंने कहा कि रासुका के तहत मामला दर्ज होगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.